आज 1 दिसंबर को एनिमल और सैम बहादुर के बाद आ चुका है प्रभास का नया फिल्म सलार। नहीं, मूवी नहीं आया है, मूवी का ट्रेलर आया है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी मूवीज आते हैं उसके बारे में बात करूंगा कि जो हिंदी रिलीज है उनके उनके ना तो मूवी को इतना सीरियस लेते, ना उनके ट्रेलर टीजर को इतना सीरियस लेते, पता नहीं क्यों। जबकि हिंदी ऑडियंस से उनको इतना प्यार मिलता है कि आप सोच नहीं सकते हो। मतलब कुछ कुछ मूवीज के स्टोरीज में आप पिछली पिछली वीडियो में बात किया हूँ। आप पुष्पा के टाइम पे देखो, उसके हिंदी में बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं किए गए थे और फिर भी हिंदी ऑडियंस ने बहुत सारा प्यार दिया और हिंदी में अच्छी खासी कमाई की पुष्पा ने। और अब कितनी हाई है पुष्पा 2 के लिए, आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद आप कांतारा को देख लो। कांतारा बेस्ट एग्जांपल है कि हिंदी ऑडियंस से कितना प्यार मिल रहा है साउथ इंडस्ट्री को, कि वो फिल्म अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में रिलीज होती है और उसके रिव्यूज अच्छे आते हैं और फिर हिंदी ऑडियंस की डिमांड पे उसके हिंदी डब को रिलीज किया जाता है। और क्योंकि रिलीज होने के बाद उसके हिंदी को डबिंग स्टार्ट होते हैं और हिंदी डब किया जाता है, इसलिए लगभग 1 महीने बाद, पूरे 1 महीने बाद उसके हिंदी वर्जन को रिलीज किया जाता है और फिर वो मूवी ओवरऑल कलेक्शन 400 के समथिंग करती है। तो आप समझ सकते हो कि हिंदी ऑडियंस से कितना आपको प्यार मिल रहा है। और फिर भी हिंदी ऑडियंस को इतना सीरियस नहीं लेना, प्रमोशन नहीं करना, फिर भी समझ में आता है कि आपको ठीक है, आपको विश्वास है कि हिंदी ऑडियंस में आपको प्यार मिलेगा, और जो कि होना भी चाहिए और हिंदी ऑडियंस दे भी रही है। लेकिन फिर भी प्रमोशन करना चाहिए, लोगों को पता तो चले, उसको और ज्यादा सक्सेस मिलेगा, तभी तो आप और अच्छे कंटेंट बनाओगे। लेकिन नहीं, अब वो हिंदी ऑडियंस को सीरियस नहीं लेते हैं। मैंने ट्रेलर और टीजर के टाइम पे देखा, बहुत सारे जितने भी हिंदी टीजर आते हैं, ट्रेलर आते हैं साउथ मूवीज के, उसके हिंदी के ट्रेलर जो है बहुत बाद अपलोड किए जाते हैं। एक साथ क्यों नहीं, इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस हो आप, क्यों नहीं हिंदी ट्रेलर को एक साथ अपलोड कर सकते हो? पता नहीं, या फिर रिकॉर्ड के लिए करते होंगे कि जो उनके तेलुगु वर्जन के हैं उसके रिकॉर्ड ज्यादा जाएं, या फिर ऐसा नहीं, मतलब क्योंकि वो ओरिजिनली उस लैंग्वेज में बनती है तो उसकी उस लैंग्वेज के ट्रेलर को ज्यादा व्यूज मिलेंगे, ज्यादा लाइक्स मिलेंगे। पता नहीं ये सोचते हैं, या फिर क्योंकि इतनी बड़ी प्रोडक्शन हाउस है तो ये गलती नहीं होगी कि पहले से प्लान किया रहता है कि 1 दिसंबर को रिलीज होगा, 10 दिन पहले से। फिर हम लोग को वो तो बताया जाता है, वो लोग कितने पहले से इसके लिए प्री प्लान रहते होंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन 10 दिन पहले से हमें पता रहता है कि 1 दिसंबर को ट्रेलर आने वाला है। फिर 1-2 दिन पहले पता चल जाता है कि 7:19 इसके ट्रेलर रिलीज होंगे 1 दिसंबर को। तो आप लोग इतने अगर प्री प्लान रहते हो तो हिंदी के ट्रेलर को आप लोग क्यों नहीं इतना सीरियस लेते हो कि हिंदी के ट्रेलर को सेम टाइम पे अपलोड किया जाए? सबसे लास्ट में अगर किसी लैंग्वेज का ट्रेलर आता है तो वो हिंदी वाला वर्जन होता है। तो ये मेरी, पता नहीं लोगों तक बात जाएगी कि नहीं, लेकिन आप लोग प्लीज इस बात को उठाइए और हिंदी के ट्रेलर को साथ में लाया जाए। मैं इसके हिंदी हम वाले फिल्म्स को लगभग 30 to 50 टाइम्स रिफ्रेश किया हूँ, चेक किया कि हिंदी का ट्रेलर आया है नहीं। मैंने एक बार वीडियो शूट भी कर लिया, जितना मुझे समझ में आया उस तेलुगु ट्रेलर को देख करके। फिर मैं एडिट करने गया, फिर देखा कि हिंदी का ट्रेलर आया, फिर मैं उसे 1 बार 2 बार देखा, क्योंकि पहले भी 15-20 बार देख चुका था तो मैं लगभग समझ गया था। फिर भी एक बार हिंदी ट्रेलर देख करके मैं बात करना चाहता था आप लोग से, तो बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप समझ सकते हो कितनी मेहनत करके मैं कंटेंट को बनाने की कोशिश करता हूं, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और मुझे मोटिवेशन मिलेगा इतने अच्छे कंटेंट लाने का, इससे बेहतर बनाने का। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो बात करते हैं सलार के ट्रेलर के बारे में। ट्रेलर स्टार्ट ही होता है प्रभास के बचपन में होते हैं और वो डायलॉग बोल रहे थे, अपने एक फ्रेंड को प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि तुम्हें जब भी जरूरत होगी मैं इस जगह पे फिर से आऊंगा। और फिर कहानी बताया जाता है, बैक स्टोरी दिखाया जाता है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले यहाँ पे चंगेज खान और ये सबसे भी ज्यादा खूंखार यहाँ पे डाकू आते हैं और यहाँ पे बिल्कुल ही राज करते हैं वो लोग और अपना किला बना लेते हैं। खाला शार नाम का जगह एक जिले बन जाता है वहां पर, और फिर वहां पे एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी स्टार्ट होती है, कौन राज करेगा। एक बाप चाहता है अपना इस बेटे को राज करना है, और मुझे लगता है उसके 2 बेटे हैं और वो एक बेटा को चाहता होगा कि उसे राज करना है इस गद्दी पे, लेकिन दूसरा बेटा आता है उसको मारना चाहता है, या फिर इसी टाइप का कुछ स्टोरी होगा। और फिर मुझे लगता है कि उसमें से एक बेटे का, जो स्टार्टिंग में मेरे ट्रेलर में दिखाया जाता है ना, कि प्रभास अपने फ्रेंड से प्रॉमिस करता है कि तुम्हें जब जरूरत होगी मैं इस जगह पे फिर से आऊंगा। बहुत अच्छे डायलॉग्स के साथ बोला गया, मैं उतने अच्छे डायलॉग्स नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन फिर मुझे लगता है उसके बाद प्रभास की एंट्री होती है और फिर जितने वायलेंस दिखाए जाते हैं, आपको पता होगा प्रशांत नील जिस तरह के डायरेक्टर हैं, आप लोग केजीएफ चैप्टर 1 चैप्टर 2 देख करके आप किस तरह से उनके फैन हुए हो। डार्क थीम पे मुझे लगता है कि केजीएफ से ही स्टार्ट हुआ है, और आज हम लोगों ने जो मूवी का ट्रेलर देखा एनिमल, आपको बताया हूँ, मुझे लगता है वो डार्केस्ट मूवी है। ये इतना डार्क नहीं है, ये थोड़ा थीम इसका डार्क है। वायलेंस वगैरह तो दिखाया गया है केजीएफ में वगैरह में भी, और यहाँ पे भी दिखाया गया है। लेकिन वो जो वायलेंस दिखाया जाता है प्रशांत नील
के मूवीज में आपने देखा होगा जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 में वायलेंस भर भर के होता है। इनफैक्ट उसमें डायलॉग भी था वायलेंस वायलेंस वायलेंस। आप उस डायलॉग को कंप्लीट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और यहाँ पे भी कुछ वायलेंस को लेकर के डायलॉग है, उसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अच्छे एक्शन सीन्स रंग हैं। जब प्रभास की एंट्री होती है, ट्रेलर में ही जब एंट्री होती है तो गूजबम्स मोमेंट होता है, और वो देख करके सच में अच्छा लगता है। बहुत टाइम खराब चला है प्रभास का, जितने भी इधर हिंदी हो या फिर अपनी लैंग्वेज में मुझे लगता है उनकी मूवी पीट गई है, लेकिन मुझे इस मूवी से उम्मीद है क्योंकि ये एक मासी मूवी होने वाला है। इसके पहले जो आया आदिपुरुष वो तो बिल्कुल ही फेल्यूर रहा क्योंकि वो बनाने में उन लोगों ने गलती की, और उसके पहले राधे श्याम मासी मूवी तो उसको इस तरह की नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट इन द बिजनेस। प्रभास अपने बेस्ट इन द बिजनेस में आ चुके हैं। आप उनको स्टार्टिंग के रोल में, जो बाहुबली से पहले भी देखोगे इस तरह के रोल काफी करते नजर आते थे वो। तो मुझे तो फिल्म से बहुत उम्मीद है। ये क्लैश कर रहा है डंकी के साथ। ये मूवी आ रही है 22 दिसंबर को, और इसके साथ ही 21 दिसंबर को एक दिन पहले जस्ट डंकी रिलीज होगा। तो देखना होगा कि ये क्लैश किस तरह जाता है। मे भी दोनों का अलग ऑडियंस हो और ये दोनों अपने अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करे, और होप सो ऐसा ही हो और दोनों अपने बॉक्स ऑफिस अच्छे से परफॉर्म कर सके। मुझे लगता है कि करना चाहिए, और मुझे लगता है कि अपने लैंग्वेज में तो कम से कम साउथ की कोई भी मूवी आएगी वो इनकम करके जाएगी बॉक्स ऑफिस को, हर रिकॉर्ड को। वो भी जब भी कोई मूवी आती है साउथ की, आप सुनते होंगे वो अपने लैंग्वेज में रिकॉर्ड बना करके जाते हैं। हिंदी ऑडियंस का देखना होगा क्योंकि एक दिन जस्ट पहले डंकी रिलीज हो रहा है, लेकिन फिर भी हाइप है सलार का, और काफी टाइम से हाइप है। फिर इसके डायरेक्टर प्रशांत नील है जो कि केजीएफ चैप्टर 1 चैप्टर 2 बना चुके हैं, तो उस वजह से लोगों का एक्सपेक्टेशन है। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए योर अल्टीमेट गाइड। थैंक यू।